नमस्कार दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो सभी लोग बड़ी ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भाद्रपद के महीने में हुआ था। दोस्तों कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हुआ था, जिसके चलते हम जन्म अष्टमी मनाते हैं। दोस्तों इस सृष्टि पर कोई भी गॉड हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम या अन्य देवी देवता, दोस्तों ये सभी लोग पृथ्वी पर लीला करने के लिए आते हैं और दोस्तों लीला करके चले भी जाते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों कृष्ण जी का जन्म बहुत ही कष्टमयी था, क्योंकि दोस्तों जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के पीछे मृत्यु पड़ी हुई थी। दोस्तों जन्म लेते ही वह अपने ओरिजिनल माता पिता से दूर हो गए थे, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मारना चाहते थे। दोस्तों कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, जो बहुत ही दुष्ट और पापी था। दोस्तों उसने अपने ही पिता को राजगद्दी के लिए आजीवन कारागार में डाल दिया था और दोस्तों मथुरा का राजा बन के राज करने लगा था। दोस्तों माता देवकी राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। दोस्तों जब माता देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हो जाता है, तब दोस्तों आकाशवाणी होती है और दोस्तों उस आकाशवाणी में बताया जाता है कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। दोस्तों इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो जाता है और दोस्तों वह अपनी मृत्यु के डर से माता देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद कर देता है। और दोस्तों जब जब माता देवकी के पुत्र होते हैं, तब तब दोस्तों कंस उन बच्चों को मार देता है। दोस्तों ऐसे करते करते कंस ने माता देवकी के 7 बच्चों को मार दिया था। लेकिन दोस्तों जब माता देवकी के 8वां पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले होते हैं, तब दोस्तों भगवान नारायण ने वासुदेव जी को दर्शन दिया और उन्हें पहले ही ज्ञात कर दिया कि मैं 8वें पुत्र के रूप में माता देवकी के कोख से जन्म लूंगा। मेरे जन्म लेते ही मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे छोड़ देना और यशोदा मैया की पुत्री को लेकर चले आना। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ यानी माता देवकी का जब 8वां पुत्र हुआ, तब दोस्तों वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया जैसा नारायण ने उन्हें करने के लिए बोला था। दोस्तों कृष्ण जी का बचपन गोकुल में यशोदा मैया के घर पे बीता था। दोस्तों इसी दौरान कंस को ज्ञात हो गया था कि उन्हें मारने वाला गोकुल में रहता है। दोस्तों कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए अनेकों दैत्य और अनेकों राक्षस को भेजा था, लेकिन दोस्तों सारे के सारे विफल हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण 14 साल के हो गए। फिर दोस्तों 14 सालों के बाद कंस का वध करके अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागृह से आज़ाद किया और दोस्तों फिर से मथुरा का राजा उग्रसेन को बना दिया। दोस्तों ये थी ऊपर की स्टोरी जो हमें हर बुक्स और टीवी सीरियल में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी स्टोरी के बेसिस पे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब दोस्तों दिन में दोपहर के समय हुआ था और दोस्तों जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब दोस्तों आधी रात को जन्म लिया। ऐसा क्यों? और दोस्तों मेरा सेकेंड क्वेश्चन, दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, फिर भी दोस्तों उन्हें अपने माता देवकी और पिता वासुदेव जी को छुड़ाने में 14 वर्ष का समय लिया। ऐसा क्यों? दोस्तों जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब दोस्तों सभी देवी देवता और भगवान बड़े ही प्रसन्न थे। दोस्तों सभी लोग अलग अलग वेशभूषा में आकर भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे थे। दोस्तों सूर्य देवता इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि वह 2 दिनों तक सूर्यास्त ही नहीं हुए थे, क्योंकि दोस्तों वह भगवान विष्णु के बाल रूपी अवतार का दर्शन करने में लीन हो गए थे। दोस्तों एक तरफ भगवान श्री राम के जन्म की खुशियां थी, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा उदास बैठे हुए थे, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम के जन्म लिए 2 दिन हो चुके थे और दोस्तों 2 दिनों से सूर्य भगवान सूर्यास्त ही नहीं हुए थे, जिसके चलते चंद्रमा ने भगवान श्री राम को अभी तक नहीं देखा था।
तब दोस्तों भगवान विष्णु ने चंद्रमा जी को वचन दिया और कहा, अगले युग में जब मैं जन्म लूँगा तब मैं आधी रात को जन्म लूँगा, तब तुम मेरे बाल रूपी अवतार का दर्शन कर लेना। दोस्तों यही कारण था कि भगवान विष्णु जी ने आधी रात को कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागृह से आज़ाद कराने में 14 साल का समय इसलिए लिया था क्योंकि दोस्तों माता देवकी और पिता वासुदेव और कोई नहीं बल्कि त्रेता युग में राजा दशरथ और माता केकई थे। दोस्तों त्रेता युग में राजा दशरथ और माता केकई ने मिलकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में 14 सालों के बाद माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागृह से आज़ाद किया था। दोस्तों त्रेता युग में जो कौशल्या माता थी वही दोस्तों द्वापर युग में माता यशोदा के रूप में थी। दोस्तों कृष्ण जी के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे मिस्टीरियस और अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।